रात के 11 बज रहे थे। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन खचाखच भरी थी। प्रिया के हाथ में टिकट था, पर कोई सीट नहीं थी। वो 3 घंटे से खड़ी थी। पैर दर्द कर रहे थे, आंखें भारी हो रही थी। वो नौकरी गंवाकर घर लौट रही थी। 7 साल की मेहनत एक झटके में खत्म। बॉस ने कहा था, कंपनी डूब रही है, तुम्हें जाना होगा। प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ कर दी थी, पर अंदर से वो टूट गई थी। उसने 7 साल उस कंपनी को दिए थे, छुट्टियां नहीं ली, त्योहार घर से दूर मनाए। मां बीमार थी, तब भी काम पर गई, और आज बदले में मिला एक कागज जिस पर लिखा था, आपकी सेवाएं अब जरूरी नहीं। प्रिया ने खिड़की का सहारा लिया और आंसू रोकने की कोशिश की। ट्रेन के डिब्बे में भीड़ थी। लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, पर प्रिया के लिए वो रात बहुत लंबी थी। तभी पास से एक आवाज आई, बैठिए। प्रिया ने मुड़कर देखा। एक आदमी, उम्र कोई 50 साल, सफेद बाल, थकी हुई आंखें, पर चेहरे पर एक अजीब सुकून। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक पुराना थैला था। मेरी सीट ले लो, प्रिया ने मना किया। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ठीक हूं। वो आदमी बोला, मुझे नींद नहीं आती, बरसों से नहीं आती। बैठना मेरे लिए और खड़े रहना बराबर है। तुम बैठो। उसकी आवाज में कुछ था, एक अजीब सा दर्द, जो प्रिया को समझ आया। वो बैठ गई। वो आदमी खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था, ट्रेन दौड़ रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर उस आदमी ने कहा, नौकरी गई है ना? प्रिया चौंकी। कैसे बता? वो मुस्कुराया। आंखें बताती है, जब इंसान रोना चाहता है पर रो नहीं सकता, तो वो थकान आंखों में उतर आती है। मेरी भी गई थी, 15 साल पहले। प्रिया ने पूछा, फिर? वो आदमी बोला, फिर जिंदगी ने दूसरा रास्ता दिखाया, और वो रास्ता पहले से बेहतर था। दोनों बातें करते रहे घंटों। उस आदमी ने बताया, उसका नाम रमेश था। वो इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अच्छी तनख्वाह थी, बड़ा घर था, गाड़ी थी। पर एक दिन कंपनी डूबी, सब चला गया। घर गया, गाड़ी गई, बचत गई, पर उसने हार नहीं मानी। वो छोटे से गांव में गया, जहां स्कूल नहीं था। बच्चे खेतों में काम करते थे। उसने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, मुफ्त में, एक पेड़ के नीचे, बारिश में, धूप में, बिना तनख्वाह के। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। एक कमरा बना, फिर एक स्कूल बना, और आज उन बच्चों में से कई डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अफसर थे। रमेश के पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास कुछ और था, जो पैसे से नहीं मिलता, सुकून। प्रिया की आंखें भर आई। उसने कहा, आप बहुत महान हैं। रमेश हंसा, नहीं, बस जिंदगी ने सिखाया कि देने में जो सुकून है, वो पाने में नहीं। जब तक मेरे पास था, मैं सिर्फ पाने की कोशिश करता रहा। जब सब चला गया, तब देना शुरू किया, और तब समझ आया, असली जिंदगी क्या होती है। प्रिया ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? रमेश बोला, दिल्ली में एक बच्चे को छात्रवृत्ति मिली है, उसे लेने जा रहा हूं। मेरे एक पुराने छात्र ने उसके लिए अरेंज किया, उस बच्चे की आंखें देखने के लिए। जब उसे पता चलेगा, वो खुशी दुनिया की किसी तनख्वाह से बड़ी है। रात धीरे धीरे बीती। प्रिया ने कब आंख लग गई, पता नहीं चला। सुबह होने लगी। ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली थी। प्रिया उठी। उसने रमेश से कहा, आपका शुक्रिया, सीट के लिए नहीं, जिंदगी का नजरिया बदलने के लिए। रमेश मुस्कुराया और बोला, जब भी लगे जिंदगी ने धोखा दिया, याद करना, कहीं न कहीं एक नया रास्ता खुल रहा होता है, बस आंखें खुली रखनी होती है। ट्रेन रुकी, लोग उतरने लगे। प्रिया भी उतरी। उसने पलट कर देखा, रमेश नहीं था।
वो सीट खाली थी। प्रिया ने पास वाले यात्री से पूछा, वो बुजुर्ग कहाँ गए? यात्री बोला, कौन से बुजुर्ग? इस डिब्बे में कोई बुजुर्ग नहीं था। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा। रमेश कहीं नहीं था, पर उसके हाथ में एक कागज था जो रात को नहीं था। उसने खोला, उसमें लिखा था, जब जिंदगी बैठने की जगह न दे तब खड़े रहो, मंजिल आएगी। रमेश। प्रिया की आंखें भर निकली। वो स्टेशन पर खड़ी रही, भीड़ में, अकेली। पर पहली बार उसे अकेलापन नहीं लगा। उस दिन के बाद प्रिया ने एक एनजीओ खोला, बेरोजगार लोगों के लिए, जो लोग नौकरी गंवा चुके थे, जो लोग टूट चुके थे, उनके लिए। रमेश कौन था वो आज भी नहीं जानती, पर उसका एहसान आज भी उसके दिल में जिंदा है। कुछ अजनबी किस्मत बनकर आते हैं और बिना नाम छोड़े चले